किसी भी काम में सफल होने के लिए निरंतरता बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपका काम छोटा है या बड़ा है ये मैटर नहीं करता। बात यह है कि आपने जो काम पकड़ा है उस काम में आप कितने ज़्यादा निरंतरता से लगे हुए हो। यदि आप उसमें कोई बड़ी ऊंचाई या बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उस काम में लगातार रखिएगा। आज भले ही वो काम छोटा है लेकिन भविष्य में वो एक बड़ा नया आयाम, नया आगाज आपके साथ कर सकता है, नई शुरुआत आपके साथ कर सकता है, आपको बहुत ऊंचे पायदान पर ले सकता है, लेकिन निरंतरता उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय श्री राम। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ तुला राशि के जातकों के लिए मासिक राशिफल जनवरी 2024 यानी साल का पहला जो महीना है वो आपके लिए, आपकी राशि के लिए कैसा है। ग्रहों का गोचर और ग्रहों की स्थितियां, राशि परिवर्तन, वक्री मार्गी होना आपको जीवन में आपके मुख्य पहलू जैसे आपकी स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, लाभ, विवाह, प्रमोशन, इन सब पर क्या प्रभाव डालेंगे ग्रह, क्योंकि ग्रहों का ही दायित्व है हमें अपने जीवन के अंदर सकारात्मक ऊर्जा देना, नकारात्मक स्थिति देना। तो आइए शुरुआत करते हैं कि वर्ष 2024 का पहला महीना आपकी राशि के अनुसार यानी तुला राशि के जातकों के लिए कैसा है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको समय समय पर ऐसी जानकारी मिलती रहे। ग्रहों की स्थितियों के अनुसार देखिए, तुला राशि है, चंद्रमा आपका तुला राशि में बैठा हुआ है, यानी 7 नंबर में चंद्रमा बैठा है कुंडली में, या आपका बोलता नाम इसके आधार पर है, तो ये वीडियो आपके लिए। धन भाव में बुध शुक्र की होती है, ये तीसरा भाव है, इसमें मंगल और सूर्य बैठे हुए हैं। शनि पंचम भाव में है, राहु छठे घर में है, बृहस्पति बैठे हैं सप्तम में और केतु बैठे हैं 12वें घर के अंदर। तुला राशि के जातकों, सबसे पहले देखते हैं कि आपकी राशि का जो मालिक है वो शुक्र है, और जहां शुक्र की बात आती है वहां सुख, साधन, धन, संपन्नता, वैभव, वाहन सुख, भौतिक सुखों की बात आती है। आपकी राशि का मालिक है तो आपके स्वास्थ्य को इंडिकेट करता है। शुक्र इस महीने दूसरे भाव में चल रहा है, दूसरा भाव धन का है, कुटुंब का है और परिवार का है। वहां पर शुक्र बैठा है तो ये स्थिति आपको घर से, परिवार से सहयोग दिलाती है। कुटुंब के अंदर कहीं ना कहीं खुशहाली का माहौल या किसी प्रकार का कोई मंगल कार्य होने की स्थितियां बनती हैं। यह स्थिति आपके पैसे के लिहाज से शुभ है, यानी धन दिलाने वाली होगी, आपको कार्य में लगातार लगाने वाली होगी। ये शुक्र यहाँ दर्शित कर रहा है। इसके साथ बैठे हैं एक और ग्रह बुध, दो बुध ग्रह, दो शुभ ग्रह, एक बुध और एक शुक्र, दोनों धन भाव पे बैठे। धन भाव में शुभ ग्रहों का होना आपके जीवन में धन की स्थितियों को पॉजिटिव करता है कि हम इस दौरान जो काम करने चले हैं उसमें कहीं ना कहीं आपकी सकारात्मकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो एक पॉजिटिव स्थितियां हमें यहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि बुध भाग्य स्थान का मालिक है। भाग्य स्थान यानी आपका भाग्य, 9th हाउस, 9वां घर धर्म का है, भाग्य का है, तो 9वां घर ही हमारे लिए लक्ष्मी त्रिकोण भी है। वहीं 9वें घर और राशि के मालिक दोनों मिलकर धन भाव में गए, यानी फिर से एक इंडिकेशन आ गया, दोनों तरीके से पॉजिटिव इंडिकेशन आ गया कि भाई ये महीना कहीं ना कहीं धन के लिहाज से ठीक है। अब धन तो तभी आएगा जब आप जीवन में कर्म करेंगे, यानी ये स्थिति कर्म और कार्य क्षेत्र दोनों के हिसाब से उचित दिखाई देती है। ये महीना आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए शुभ दिखाई देता है, ये महीना आपके गेन के लिए शुभ है, ये महीना आपके जीवन में तरक्की करने के लिए शुभ दिखाई देता है। क्या इस महीने चांसेस बनते हैं कि आपकी तरक्की हो सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको कोई अच्छी डीलिंग मिल सकती है, आपसे अच्छे लोग जुड़ सकते हैं। अब यही दोनों ग्रह नोट कीजिएगा, बुध 7 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र 18 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे। दोनों ग्रह यहां से निकलकर तीसरे घर में आएंगे और तीसरे घर से बैठ के 9th हाउस को देखेंगे, यानी बुध तो अपने ही भाव को देखेगा और दोनों ग्रह तीसरे घर में आएंगे। तीसरा घर होता है ट्रैवलिंग से मिलने वाला फायदा, ट्रांसफर से मिलने वाला फायदा, या कभी प्रमोशन हुआ तो ट्रांसफर कर दिया गया, या नौकरी बदल गई तो आपके लिए जीवन में अच्छा पैसा आ गया। यानी बुध शुक्र की युति जो यहाँ बन रही है वो यहाँ जाकर भी आपके लिए पॉजिटिव है, यानी पूरे महीने में बुध और शुक्र मिलके आपके लिए कहीं ना कहीं भाग्यशाली हैं, आपके भाग्य को सहयोग साथ दे रहे हैं। यानी स्वास्थ्य के हिसाब से, प्रोफेशनली, भाग्य और धन के हिसाब से ये महीना बहुत पॉजिटिव जाता दिखाई देता है। अब बात करते हैं, दो ग्रह आपको देख रहे होंगे यहाँ, मंगल और सूर्य। ये मंगल और ये सूर्य तीसरे घर में, और तीसरा घर हिम्मत और साहस का है।
यात्राओं का है, आपके सेल्फ एफर्ट्स का है। शास्त्र कहता है तीसरे भाव के अंदर अगर अशुभ ग्रह बैठे तो वो शुभ फल देने वाले बन जाते हैं, क्योंकि तीसरा घर है ही किसका, जद्दोजहद का। और जद्दोजहद वही व्यक्ति कर सकता है जीवन में जो स्वभाव से कहीं थोड़ा बहुत कड़क भी दिखाई दे या उसके अंदर हिम्मत और साहस हो। इसलिए कहा जाता है शुभ ग्रह खराब भावों में नहीं होने चाहिए, उनके फल अच्छे नहीं मिल पाते हैं। तो वही देखिए आप, मंगल और सूर्य तीसरे घर में है। मंगल तो तीसरे घर का कारक भी है, सूर्य उसके साथ है, यानी ये स्थिति भी कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों से सहयोग दिलाने वाली है, यात्राओं से लाभ दिलाने वाली है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगी, आपकी हिम्मत साहस को बढ़ा देगी। मंगल यहाँ पर धन भाव के स्वामी होके हैं, और बुध और शुक्र भी दोनों धन कारक ग्रह इससे यहाँ मिलेंगे मंगल से। यानी मंगल भी, बुध भी और शुक्र भी, ये तीनों ग्रह यहां से बैठकर भाग्य स्थान को देखेंगे। यानी फिर से एक नया इंडिकेशंस निकल के आया इस महीने कि भाई ये मंगल बुध और शुक्र की युति इस पूरे महीने भाग्यवर्धक और धनवर्धक दिखाई देती है। साथ में बैठे हैं सूर्य, वो सूर्य जो एकादश भाव लाभ स्थान के मालिक है। सूर्य देखिएगा लाभ के मालिक तीसरे घर में, यानी यात्राओं से और परिवर्तन से मिलने वाला लाभ। ये इंडिकेशंस आता है कि अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, आपको जॉब मिल गई, आपकी दूसरी जगह नौकरी लग गई, आपका प्रमोशन हो गया, स्थान परिवर्तन हो गया, या ट्रांसफर हो गया, प्रमोशन हो गया, तो परिवर्तन हो गया, लेकिन ये दिखता जरूर है। ट्रैवलिंग से लाभ दिखता जरूर है, दूर स्थान से होकर लाभ दिखता जरूर है। तो वो एक पॉजिटिव और वो एक अच्छी स्थिति हमें यहाँ साफ तौर पर दर्शित हो रही है। तो बुध शुक्र की स्थिति दिखाई दी, मंगल सूर्य की स्थिति अपने आप में बहुत पॉजिटिव हमें यहाँ दिखाई दी। अब इस महीने का बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग क्या है? बुध शुक्र तो अपने आप में राजयोग धनयोग बनाते हैं, वो है गुरु और मंगल का राशि परिवर्तन राजयोग। ये दोनों ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठे हैं, यानी जब कोई ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठे तो वो एक दूसरे का कुछ बिगाड़ते नहीं है। ये अपने आप में एक पॉजिटिविटी हो जाती है कि मंगल जो भाग्य स्थान को देखता है, बृहस्पति मंगल की राशि को देखता है, यानी मंगल के ऊपर पॉजिटिव स्थितियां पड़ गई। यहां बृहस्पति भी तीसरे घर को देख रहा है, 1 2 3 4 5 ग्रहों का संबंध थर्ड हाउस से आता है, यानी कुछ ना कुछ परिवर्तन होकर बहुत सकारात्मक आपके जीवन में होने वाला है। या तो कोई बड़ी यात्रा होने वाली है, कोई धार्मिक यात्रा होने वाली है, कोई कार्य क्षेत्र के लिए यात्रा होने वाली है, कोई ट्रांसफर होने वाला है, लेकिन होगा जरूर, बहुत पॉजिटिव होगा। 14 जनवरी को सूर्य का राशि परिवर्तन, सूर्य यहां से निकलकर यहां आ जाएंगे, इसको कहते हैं मकर संक्रांति। लाभ का मालिक केंद्र में होगा, ये शुभ है, लेकिन ये चौथा घर माता का है, इसमें अगर सूर्य बैठता है तो ये महीना माता जी के स्वास्थ्य के लिए कुछ निर्बल रह सकता है। हमने देखा कि 9वां घर अपने आप में बली हो गया तो पंचम भाव भी बली है, पंचम से पंचम 9वां है, यानी शिक्षा विद्या बुद्धि संतान के लिए ये समय अनुकूल है। हायर एजुकेशन के लिए देखें तो ये समय अनुकूल दिखाई देता है। शनि और बृहस्पति दोनों ग्रह लाभ भाव को देख रहे हैं, ये भी इंडिकेशन फिर से पॉजिटिव आया है आपकी प्रोफेशनल लाइफ को मजबूत करने के लिए। यानी ये जो महीना है ये पूरी तरीके से ओवरऑल इस बात को दिखा रहा है कि भाई आपके लिए जो वर्ष 2024 का पहला महीना है ये कहीं ना कहीं बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। यानी कह सकते हैं कि तुला राशि के जातकों, आप जिस भी कार्य में लगे हुए हैं उसमें निरंतरता से लगे रहिएगा, सफलता अब आपसे दूर नहीं है। तो ये था तुला राशि के जातकों के लिए मासिक राशिफल जनवरी 2024। जय श्री राम।